नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं भारतीय राजनीति के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन पर, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, और हम इसे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और उनके जवाबों के माध्यम से समझेंगे। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, पुडुचेरी, नागालैंड। इसका सही उत्तर है नागालैंड। अच्छा, नागालैंड। जी। नागालैंड जो है वो भारत का एक पूर्ण राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। और बाकी तीन मतलब लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली और पुडुचेरी, ये सब संघ राज्य क्षेत्र हैं। हाँ बिल्कुल, और ये जानना भी जरूरी है कि भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सही। और नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? नागालैंड को 1963 में ही राज्य का दर्जा मिल गया था, मतलब हरियाणा और सिक्किम से भी पहले। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? और विकल्प हैं चंडीगढ़, त्रिपुरा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा। जी, त्रिपुरा एक पूर्ण राज्य है। उसे 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और चंडीगढ़ तो एक बहुत ही अनोखा केंद्र शासित प्रदेश है ना? बिल्कुल, वो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। और पुडुचेरी और लक्षद्वीप के बारे में तो हमने पिछले सवाल में ही बात की थी। सही। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, दमन दीव, पुडुचेरी, मिजोरम। इसका उत्तर है मिजोरम। मिजोरम। हाँ, मिजोरम भी भारत का एक राज्य है। इसे 1987 में राज्य का दर्जा मिला था। अच्छा, 1987 में? जी, संविधान के 53वें संशोधन के जरिए। और एक और बात, दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली को अब मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अच्छा, तो इन 3 सवालों से ये तो साफ हो गया कि नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम ये तीनों राज्य हैं। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। अगला प्रश्न है, कराईकल, माहे या नाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया? विकल्प हैं 1952, 1954, 1955 या 1958। इसका सही वर्ष है 1954। 1954। जी, 1954 में फ्रांस ने इन बस्तियों का जो वास्तविक नियंत्रण था, जिसे डी फैक्टो ट्रांसफर कहते हैं, वो भारत को सौंपा था। लेकिन इसे कानूनी रूप से शामिल करने में तो और भी समय लगा था ना? हाँ बिल्कुल, उसमें कुछ साल और लगे, जिसकी बात शायद अगले प्रश्न में होगी। हाँ, अगला प्रश्न उसी से जुड़ा है। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1956, 1959, 1962 या 1963। इसका सही उत्तर है 1962। 1962। जी। तो मतलब लगभग 8 साल का अंतर। जी, 1954 में नियंत्रण मिला और 1962 में आधिकारिक विलय हुआ। और ये किस संशोधन के तहत हुआ था? ये 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से किया गया था। और इसी ने पुडुचेरी को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया। ठीक है, अब फ्रांसीसी बस्तियों से पुर्तगाली बस्तियों की ओर चलते हैं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1960, 1961, 1963 या 1965? इसका सही उत्तर है 1961। 1961। हाँ, गोवा, दमन और दीव, इन पर पुर्तगाल का शासन था और भारत ने ऑपरेशन विजय नाम की एक सैन्य कार्रवाई से 1961 में इन क्षेत्रों पर अधिकार किया। तो मतलब यहाँ बातचीत से काम नहीं बना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और शुरुआत में इन्हें केंद्र शासित प्रदेश ही बनाया गया था। और गोवा तो बाद में पूर्ण राज्य बना? जी, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? दादरा व नागर हवेली, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम। इसका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम। आरक्षित राज्य का मतलब यहाँ प्रोटेक्टोरेट से है। हाँ बिल्कुल, संविधान लागू होने के समय सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य या प्रोटेक्टोरेट था। इसका मतलब क्या होता था उस समय? इसका मतलब था कि भारत सिक्किम की रक्षा, विदेश मामले और संचार को नियंत्रित करता था, लेकिन सिक्किम अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्त था। अच्छा। और बाद में तो ये पूरी तरह भारत का हिस्सा बन गया। जी, पहले सहराज्य और फिर पूर्ण राज्य। हाँ, तो अगला सवाल उसी पर है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य यानी एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया? 1971 में, 1972 में,
1974 में या 1975 में? इसका सही उत्तर है 1974 में। 1974 में। ये एसोसिएट स्टेट का दर्जा तो बहुत अनोखा था, है ना? जी, ये भारतीय संविधान में पहले से मौजूद नहीं था, एक बिल्कुल नई व्यवस्था थी। और ये किस संशोधन से किया गया? ये दर्जा 35वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से दिया गया था। पर ये व्यवस्था तो सिर्फ 1 साल ही चली। हाँ, सिर्फ 1 साल। 1975 में सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया। चलिए, तो अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? 30वां, 35वां, 36वां या 42वां? इसका सही संशोधन है 35वां। 35वां? जी, 35वें संशोधन ने सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया और इसके ठीक बाद 36वें संशोधन ने इस व्यवस्था को खत्म करके सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया। अच्छा, तो 35वें ने सहराज्य बनाया और 36वें ने पूर्ण राज्य। बिल्कुल। 1975 में 36वें संशोधन से सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना। चलिए, अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1956 में, 1967 में, 1970 में या 1975 में? इसका सही उत्तर है 1970 में। 1970 में? हाँ, हालांकि यहाँ एक छोटी सी बात है। हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 में पारित हुआ था और ये 1971 में लागू हुआ। अच्छा, तो लागू 1971 में हुआ। जी, जैसे ये भारत का 18वां राज्य बना, इससे पहले ये एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, अगला प्रश्न एक साथ कई संशोधनों के बारे में है। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? पहला विकल्प, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। दूसरा, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई। तीसरा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। या फिर चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर तीसरा विकल्प है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अच्छा, तो ये एक ही सवाल में 4 राज्यों की कहानी है। जी, और क्रम भी महत्वपूर्ण है। हाँ, एक बार क्रम बता दीजिए। 36वां संशोधन 1975 में सिक्किम के लिए था। 53वां संशोधन 1986 में मिजोरम के लिए। 55वां संशोधन 1986 में ही अरुणाचल प्रदेश के लिए और 56वां संशोधन 1987 में गोवा के लिए। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं पंजाब और हरियाणा की ओर। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग या महाजन आयोग? इसका सही उत्तर है शाह आयोग। शाह आयोग। जी, इस आयोग का गठन 1966 में किया गया था। और इसकी सिफारिशें क्या थी? इसकी सिफारिशों के आधार पर ही पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा राज्य बनाया गया। और जो पहाड़ी इलाके थे? पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया और चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश और दोनों की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। और हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, अगला प्रश्न फिर से सिक्किम के बारे में है। लगता है ये विषय काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1973 में, 1974 में, 1975 में या 1976 में? इसका सही उत्तर है 1975 में। 1975? जी, जैसा हमने पहले भी बात की, ये 36वें संविधान संशोधन के जरिए हुआ 1974 में, तो उसे सह राज्य का दर्जा मिला था। और 1975 में वो भारत का 22वां राज्य बना। बिल्कुल, वहाँ एक जनमत संग्रह हुआ था जिसके बाद ये फैसला लिया गया। चलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड या तेलंगाना? इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना। जी। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया था। और उस समय वो भारत का 29वां राज्य बना था। हाँ, हालांकि अभी राज्यों की संख्या 28 है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद। सही। और बाकी 3 राज्यों का गठन तो एक साथ हुआ था। जी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये तीनों वर्ष 2000 में बने थे। ठीक है, अगला सवाल इसी से जुड़ा है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या इनमें से कोई नहीं? इसकी सही तारीख है 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000।
जी। झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था। और 15 नवंबर की तारीख का कोई खास महत्व है? हाँ, 15 नवंबर को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती होती है। अच्छा, हाँ, तो ये एक तरह से उन्हें श्रद्धांजलि थी। बिल्कुल। और साल 2000 में जो 3 राज्य बने उनकी तारीखें भी याद रखना जरूरी है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। बहुत बढ़िया। अब फिर से एक प्रश्न सिक्किम पर। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, 42वें संशोधन द्वारा, 40वें संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा या 36वें संशोधन द्वारा? ये बना 36वें संशोधन द्वारा। 36वें संशोधन द्वारा, ये तो आप श्रोताओं को अच्छे से याद हो गया होगा। हाँ, ये सवाल बार बार आता है तो ये जानकारी और पक्की हो जाती है। ये संशोधन 1975 में हुआ था और इसने 35वें संशोधन को निरस्त कर दिया था। जी, और संविधान में अनुच्छेद 371F भी जोड़ा, जिसमें सिक्किम के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। गरीब पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य, विशेष वर्ग का राज्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विशेष वर्ग का राज्य, यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट। विशेष वर्ग का राज्य। जी, ये दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जिनका भूभाग दुर्गम होता है या जनसंख्या घनत्व कम होता है या फिर सामरिक महत्व होता है। और इसका फायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि केंद्र से जो वित्तीय सहायता मिलती है उसमें अनुदान का हिस्सा ज्यादा होता है और कर्ज का कम। अच्छा, और उत्तराखंड का गठन तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। जी, और शुरुआत में इसका नाम उत्तरांचल था, जिसे 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। चलिए अब कुछ संवैधानिक प्रक्रियाओं पर आते हैं। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, क्षेत्रीय परिषद या संबंधित राज्य? ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। संसद? जी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को ये शक्ति देता है। और इसके लिए किस तरह के बहुमत की जरूरत होती है? संसद ये साधारण बहुमत से कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 368 वाले विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती। अच्छा, मतलब ये प्रक्रिया उतनी जटिल नहीं है? नहीं, हालांकि ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल इसी प्रक्रिया को और स्पष्ट करेगा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। तो मतलब राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं होती? नहीं, राज्यों के अनुसमर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या राज्य से पूछा भी नहीं जाता? राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को विधेयक पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भेजते जरूर है, लेकिन संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अंतिम शक्ति संसद के ही हाथ में है। बिल्कुल। चलिए, अब संविधान के पहले अनुच्छेद पर एक प्रश्न है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन या राज्यों का यूनियन? इसका सही उत्तर है राज्यों का यूनियन, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स? जी, अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यूनियन शब्द का क्या खास महत्व है? इसका मतलब है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अच्छा, इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। बिल्कुल सही। अब एक कालानुक्रम वाला प्रश्न है। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? पहला क्रम है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। दूसरा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। और चौथा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। इसका सही क्रम है दूसरा वाला, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। एक बार इनके वर्ष भी बता दीजिए। जरूर। नागालैंड बना 1963 में, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। ठीक है, अब अगला सवाल फिर से नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया पर है, लेकिन थोड़ा अलग। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला कथन, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है,
तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। दूसरा, इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। तीसरा, इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। और चौथा, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। इसमें जो कथन सही नहीं है वो है चौथा वाला, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। अच्छा, तो ये 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता? जी नहीं, संविधान के अनुच्छेद 4(2) में ये साफ साफ लिखा है। इसका मतलब है कि ये सब काम साधारण बहुमत से हो सकते हैं, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। और बाकी के 3 कथन पूरी तरह सही हैं? हाँ, तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अब आते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग पर। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1953, 1956, 1960 या 1966? ये 1956 में पूरा किया गया था। 1956 में? जी, फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में आयोग बना था। रिपोर्ट 1955 में आई और फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। और इसी अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। बिल्कुल सही। अब अगला सवाल मध्य प्रदेश पर है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1959, 1 सितंबर 1956, 1 नवंबर 1956 या 1 सितंबर 1951? इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। जी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही, और उस समय ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। और 1 नवंबर 2000 को इसका फिर से पुनर्गठन हुआ जब छत्तीसगढ़ बना। सही कहा। चलिए, अब आज का आखिरी प्रश्न है, हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966, 1 सितंबर 1966 या 1 नवंबर 1965? इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966। जी, जैसा हमने पहले भी शाह आयोग के संदर्भ में बात की थी, ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से बनाया गया था। और ये भारत का 17वां राज्य बना। जी, और इसीलिए 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत खूब। तो आज के लिए हमारा अंतिम प्रश्न श्रोताओं के लिए है। इसका जवाब आप कमेंट्स में दे सकते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो आज हमने देखा भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि यह चर्चा ज्ञानवर्धक रही होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।